मसीह यीशु का जिंदा बाबा का तो जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं मंजिलिस रियाज से शो ऑफ टेस्टमनी के इस प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप खुदावंद में शादमान होंगे, खुश हो खुरम होंगे। जैसे आप सबको मालूम है कि हमारी कोशिश होती है कि शो ऑफ टेस्टमनी के इस प्रोग्राम में हम नई से नई और ज़िंदा से ज़िंदा गवाही लेकर आप सबके सामने पेश हों। आज एक ऐसी ही गवाही लेकर मैं आप सबके सामने पेश हुआ हूँ। भाई सनी मंजूर हमारे साथ जुड़े हैं, जिनका ताल्लुक़ जो है वो सियालकोट डस्का से है, और आइए सुनते हैं उनकी ज़िंदगी की गवाही। जी भाई सनी, हम आपको शो ऑफ टेस्टमनी के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर भाई, खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। मैं आपके इस बड़े प्यार के लिए, आपकी इसकी बड़ी कदर के लिए मैं खुदा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर वेलकम कहा और मैं आपके साथ मिलकर उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दूँ। उसकी गवाही जो मेरी ज़िंदगी उसकी गवाहियों से भरी है, मैं आपके सामने और अपने बहन भाइयों के सामने शेयर कर सकूं। बहुत ज़्यादा शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। जी सनी भाई, मैं भी तहे दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारे इस प्रोग्राम में आए ताकि खुदा उनकी ज़िंदा गवाही लेकर दूसरों तक पहुँचा जा सके। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं तो 24 आवर्स इसी काम के लिए तैयार रहता हूँ कि मैं खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दूँ, और वो मुझसे बहुत प्यार करता है, और वो जो प्यार मुझसे करता है मैं उसके लोगों को बताऊं, अपने लोगों को बताऊं कि मेरा खुदा जो ऊपर है वो कितना मुहीब है, वो कितना कादर है, वही हवा पाक खुदा है। तो मैं तो 24 आवर्स रेडी रहता हूँ उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पहले भाई सनी, हम जो है आपकी गवाही की तरफ बढ़ें, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आप मुल्क ओमान में कितने साल से हैं और क्या क्या खिदमात अंजाम दे रहे हैं। जी, मैं 2013 में 13 अक्टूबर को यहाँ पर ओमान में आया था। तो तब मैं एक आज़ाद वीज़े पे यहाँ पे आया था। तो मैंने यहाँ पे 13 से 15 तक मैं यहाँ पे लेबर के काम में रहा, लेबर के वीज़े पे था। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टाइम था वहाँ उस ज़माने में। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि यहाँ पे मुझे भाई जॉन मिले 2015 में। तो उनके बाद मैं जुड़ा उनके साथ। खुदावंद ने एक मुबारक बंदे के वसीला से मुझे बहुत ज़्यादा बरकत दी। तो यानी कि आपने अलायंस लीडर ज्वाइन किया? जी, मैंने अलायंस लीडर ज्वाइन की और खुदावंद ने बहुत ज़्यादा तरक्की दी, और आज आप पर्सनली मुझे जानते हैं। जी। और काफ़ी ज़्यादा हमारे चर्च के लोग, हमारे अजीज़ो करब जानते हैं कि आज खुदावंद ने मुझे स्टैंड किया और मैं किस मुकाम पे हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो भाई हम चलते हैं आपकी गवाही की तरफ, लेकिन इससे पहले कि हम आपका यू टर्न जाने कि खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी को किस तरह बदला, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी पुरानी ज़िंदगी जब आप खुदावंद में नहीं थे किस तरह बसर कर रहे थे, मैं चाहता हूँ हमारे व्यूवर्स को बताएं ताकि सुनने वालों का ईमान जो है मजबूत हो कि किस तरह खुदावंद ने आपको उठाया, खड़ा किया और सरफराजी बख्शी। यस भाई, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपने पास्ट में लेकर जाना चाहता हूँ। जी। कि जब मैं 6 साल का था तो मेरे पापा जी, उनकी डेथ हुई। ओहो। तो मैं तब उस टाइम पे अपने ददयाल में रहता था, अपने अब्बू जी के घर में। तो उसके बाद में मुझे और मेरी छोटी सिस्टर को मेरे मामू जान, खुदावंद उनको बहुत ज़्यादा बरकत दे, उन्होंने हम दोनों को अपने साथ लिया और मुझे गांव से शहर में ले गए, डस्का शहर में। तो मैं उनके साथ रहा। उन्होंने मेरी और मेरी बहन की कफ़ालत की। मैट्रिक तक मैं रेगुलर स्कूल जाता रहा, क्रिश्चियन हाई स्कूल मिशन कंपाउंड डस्का में, वहाँ पे मैं पढ़ा। उसके बाद में मामलों का बिज़नेस था, जूतों का बिज़नेस था, तो मैं कंटिन्यूसली स्कूल रेगुलर नहीं जा सका। तो ये मैं उनके साथ बिज़नेस में उनका साथ देता था। फिर पार्ट टाइम मॉर्निंग में या इवनिंग में मैं ट्यूशन जाता था। ऐसे मैंने अपनी स्टडी को कैरी ऑन किया, और मेरे खुदावंद ने मुझे ये जो दुनिया की तलीम है, इसमें मैंने मास्टर्स, सियासत में मैंने मास्टर्स किया हुआ है, एमए पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है। तो ये है कि मैं जब उनके पास वहाँ पे रहता था तो खुदा से काफ़ी ज़्यादा दूर थे, मामूलों की फैमिली काफ़ी ज़्यादा दूर थी। तो मुझे यही जब ईस्टर आता था या क्रिसमस आता था तो साल में 2 टाइम हम लोग चर्च जाते थे। वो भी कभी कभी अगर मामू का मूड ठीक है तो हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए चर्च चले गए,
अगर उनका मूड नहीं ठीक तो वो भी हम लोग की छुट्टी हो जाती थी। डिपेंड करता था जी, उनके कि मूड पे मूड depend पे। करता। और आप लोग डरते थे कि अभी अगर बोलेगे तो मामू जी हाँ, मारे नहीं। मामू जी मारेंगे। हाँ जी। तो डरता मैं उनसे ये भी नहीं कहता था कि मैंने अपनी मम्मा के पास गांव में जाना है। तो मामू काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहे हैं, तो उनका हाथ भी रहा है मेरे ऊपर, बड़ी कफ़ालत की उन्होंने मुझे यहाँ तक। उन्हीं का हाथ है, खुदावंद उनको बरकत दे मैं कहूँगा। अलीम मसीह है उनका नाम। तो ये है कि बाद में जब ये जूतों वाला बिज़नेस उन्होंने छोड़ा तो उनका पोल्ट्री फार्म का बिज़नेस था। तो एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ऐसे हम लोग जाते थे। तो ऐसा हुआ कि मुझे बड़ी लगन थी कि मैं चर्च के जो काम हैं उनमें आगे बढ़ूं, शिरकत करूं, क्रिसमस प्लेज, उसके बाद में पुलपट पे खड़ा हूं। शुरू से मेरे अंदर ये क्रेज़ था, और वो क्रेज़ मेरे से छोटा भाई है हनी, उसको देख देख के मेरे अंदर ये क्रेज़ हुआ। अच्छा, वो आपसे पहले खुदावन में था? जी, वो खुदावन में था और वो गांव में रहता था। और गांव में कम्युनिटी थी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, और वहाँ में वो यूथ में काम करता था, संडे स्कूल में काम करता था, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था वो। तो अक्सर वो मेरे पास ननिहाल में आता, तो शेयर करता, मुझे फ़ोटोज़ दिखाता, बातें बताता। आज मैं संडे स्कूल में गया, ट्रेनिंग में ये किया, आज इस मिनिस्ट्री के साथ गया, आज यहाँ पे ये विन किया। तो मैं ना बड़ा अंदर से मैं बड़ा खुदा से शिकवा करता था, खुदावंद ये छोटा है और उससे छोटा है, लेकिन ये तुझ में आगे है, तो मैं मेरे ऊपर ये कब तेरी शफकत होगी। तो मैं काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स करता था। तो जब मामू लोगों ने पोल्ट्री का बिज़नेस स्टार्ट किया तो मेरे पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। और मज़े की बात यह है कि अक्सर हमारे इलाका में, सियालकोट में या गुजरांवाला में, किसी जगह कोई क्रूसेड होते, कोई कन्वेंशन होती, तो मेरे साथ में पोल्ट्री फार्म में मेरा कज़न था, बड़े मामू का बेटा, मैं उसको बोलता था, शराज यार मुझे ये कन्वेंशन पे जाना है, तो प्लीज़ आज रात को आप मैनेज कर लेना, मैं आ जाऊँगा। तो उसने बड़ा साथ दिया। चोरी चोरी मैं मामू से चोरी चोरी मैं इबादत पे जाता था, चर्च में जाया करता था। उसके बाद कभी कभी इस एरिया में प्रेयर है, इस एरिया में प्रेयर है, तो मैं ऐसे आना जाना मैंने शुरू किया। तो एक दिन इंडिपेंडेंस डे था, 14 अगस्त था, आई थिंक होगा 2008 की बात है। इदनान खोखर हैं, वो मिशन कंपाउंड के यूथ के लीडर थे। एक दिन उनके पास में बैठा हुआ तो उन्होंने मुझे बोला कि सनी आप बहुत एक्टिव हो, तो आपने कभी खुदावन से पूछा कि खुदावन मेरे लिए आपने क्या काम रखा है? तो मैंने उनके सवाल का जवाब हंस के मैंने उनको बोला नहीं भाई कभी नहीं पूछा। तो उन्होंने मुझे बोला यार मेरा दिल है, मेरी विश है कि मैं आपको यीशु मसीह में वेलकम कहूँ, तो आप अपने आप को आगे बढ़ाओ और खुदा ने आपकी क्या खिदमत रखी है वो जानने की कोशिश करो। इदनान भाई के साथ भाई महबूब नाज, खुदावंद उनको भी बहुत ज़्यादा बरकत दे, ये पहले 2 बंदे हैं जिन्होंने मेरे अंदर ये खुदावंद के नाम का सीड डाला। और उन्होंने बोला कि सनी अपनी खिदमत को पहचानो। तो तब मेरे अंदर से ये आग उठना शुरू हुई कि खुदावंद मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ, मुझे चुन, मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो एक टाइम ऐसा हुआ कि वो पोल्ट्री फार्म का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक जगह से हम दूसरी जगह चले गए। तो जब वहाँ पर गया तो उस गांव में मैंने देखा कि वहाँ पे क्रॉस बना हुआ है, चर्च है। तो मेरा दिल बड़ा शादमान हुआ कि खुदावन मुझे अच्छी जगह पे लेके आया है, यहाँ पे चर्च आने जाने के लिए मेरे लिए अच्छा होगा। तो खुदावन ने ऐसा किया कि 2010 में उस गांव में हम चले गए। तो गांव के लोगों में ये बात फैल गई कि ये पोल्ट्री फार्म के जो यहाँ पे लड़के हैं ये क्रिश्चियन हैं, या यहाँ पे जो अभी न्यू आए हैं वो क्रिश्चियन हैं। तो वहाँ के लोगों ने हमें अप्रोच करना शुरू किया। वो जो नॉर्मल बच्चे जो होते हैं वो बड़े खुश है, भाई आप क्रिश्चियन हो, आप क्रिश्चियन हो। क्रिश्चियन होने की वजह से उनके साथ बहुत प्यार मोहब्बत हुआ। तो जब उनके बड़ों को पता चला तो सबसे पहले मुझे मिले वहाँ के पास्टर आशर, जो अभी मेरे रूहानी फादर हैं। उसके बाद में वहाँ पे एवेंजलिस्ट चार्ल्स हैं। इन दोनों ने इतनी ज़्यादा मेरे ऊपर मेहनत की, सारी रात वो पोल्ट्री फार्म में आके मुझे खुदावंद का कलाम बताते, सुनाते, खुदावंद यीशु मसीह की पर्सनालिटी के बारे में बताते, रूल कुद्दस के बारे में उन्होंने बताया। काफ़ी उन्होंने मेरे ऊपर स्ट्रगल की, मुझे 6 महीने उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तालीम दी। तो वो करते रहे। एक दिन मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में था, तो मैं बड़ा साइलेंट बैठा हुआ था, बस मैं ऐसे जैसे अभी रो दूँगा। तो पास्टर आशर आए मेरे पास, उन्होंने मुझे बोला बेटा क्या परेशानी है? मैंने उनको बोला पास्टर जी ये मैटर है। तो उन्होंने मुझे बोला कि 91 ज़बूर, पंजाबी उन्होंने मुझे बोला तेरे हथियार होवनगे खुदावंदी वफादारी,
तो बेटा ये बात जो है अपने दिल में डालो। दुनिया के सारे रिश्ते छोड़ जाते हैं, लेकिन वाहिद खुदा की ज़ात ऐसी है जो हमेशा उसकी वफ़ादारी जो है वो हमेशा आपके साथ रहती है। जब ये आयत ने मेरे दिल में घर किया तो मैंने सोचना शुरू किया कि यार कभी तो मैं अपनी अम्मा से हेल्प मांगता हूँ, कभी अपने छोटे मामू से, कभी इंग्लैंड वाले मामू से, कभी पाकिस्तान वाले मामू से, तो मैं खुदा से क्यों नहीं पूछता। तो इस टाइम में मेरे अंदर कुछ नॉकिंग हुई कि सनी मैं तेरे साथ हूँ। यूहन्ना की अंजील और उसका 14 बाब उसकी 18 आयत में लिखा है कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। और खुदावन ने अपने वादा के मुताबिक मेरे अंदर ये आयत जो है इसको प्रवान चढ़ाया। कैसे? उसने अपने कामों को मेरे ऊपर ज़ाहिर किया और उसने एक एक सेकंड में मेरे ऊपर ज़ाहिर किया कि सनी मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। खुदावन ने उस टाइम में मेरी ज़िंदगी को चेंज किया। फिर 2013 में ऐसा मुमकिन हुआ कि मैं यहाँ पर ओमान में आऊँ, और ओमान में आते ही मैंने फर्स्ट वीक में मैंने खुदावन के जलाल को देखा। एक पास्टर थे, वो मुझे मिले तो उनको पता चला कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ। तो मैं दुआ करता हूँ, मेरी आवाज़ भी अच्छी है, मैं गीत भी अच्छे गा लेता हूँ, खुदावन की प्रस्तिश करता हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आज जुमा है तो एक जगह मीटिंग है, मेरे साथ चलो, हम चलते हैं। मैंने उनको बोला ओके पास्टर जी, मैं फास्टिंग में हूँ, मैं खाना खा लूँ तो फिर चलते हैं। पास्टर जी आए, मुझे साथ ले गए। कौन नाम बताएंगे कौन पास्टर जी? पास्टर एलेक्स थे वो। अच्छा, पास्टर एलेक्स। पास्टर एलेक्स थे। तो मैं उनके साथ चला गया उस घर में। जब मीटिंग ख़त्म हुई तो मैं कॉरिडोर में था, मैं वहाँ पे जूता पहन रहा था। तो अभी जूता पहनने के टाइम मेरे अंदर कुछ चीज़ें चल रही थी, वो मैं आपसे नहीं बयान की। वो ये है कि फ्राइडे मॉर्निंग, मैं इवनिंग की बात कर रहा हूँ, मॉर्निंग में ये हुआ, फास्टिंग में हूँ, सुबह 6 बजे उनका चर्च लगता था, ये रूबी चर्च, वहाँ पे मैं जाता था। तो जब चंदे की बारी आई तो मैं खाली जेब था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो ऐसे मैं खुदावंद को धोखा दे के ना, ऐसे धोखा दिया और मैं वापस आ गया शर्मिंदगी से। शर्मिंदगी से क्योंकि अक्सर लोग जो है वो ये सोचते हैं इन्हें पाया ही नहीं, इन्हें दिता ही नहीं। तो मैं खुदावन से तब भी कह रहा था, खुदावन अगर मेरे पास होता तो मैं चंदा डाल के आता, लेकिन आज मैंने तुझे धोखा दिया है, तो मुझे नहीं पता, मेरे पास खाने को पैसे भी नहीं हैं। तो जब शाम को मैं उधर गया, कॉरिडोर में जूता पहन रहा हूँ, तो वहाँ पे एक फिलिपिनो आंटी थी और उनके हस्बैंड केरला से थे। तो वो आंटी मेरे पास आई, मुझे मुट्ठी दीजिए, अपनी तरफ मुट्ठी दीजिए। उन्होंने मेरी मुट्ठी पकड़ी और ऐसे किया। मैं बोला नो 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 आंटी नो नो। और बोलती है साइलेंट। मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ। उन्होंने बोला मुझे खुदावंद का रूह कह रहा है कि मैं आपको ये गिफ्ट दूँ। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए यार कि वाकई फिर एक बार फिर ये आयत पूरी हुई, तेरे हथियार होंगे खुदावंदी वफादारी। एक बार फिर मैंने खुदावंद को अपने करीब जाना कि यार वहाँ पे भी खुदावंद ने मेरी हेल्प की, अभी मैं दियारे गैर में हूँ और खुदा मेरी कितनी फ़िक्र करता है। उस दिन से लेके आज तक अगर मेरी जेब खाली भी हुई है ना तो मेरा दिल शादमानी से भरा है, और मुझे पता है वो मुझे यतीम नहीं छोड़ता, वो हमेशा मेरे साथ रहता है। आपको पता है मेरा बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ, उसमें मेरे खुदावन ने मुझे ज़िंदगी दी। सलाला में मेरा बहुत एक्सीडेंट हुआ, तो मेरे खुदावन ने उसमें मुझे बचाया। फिर मुझे लास्ट ईयर कोरोना हुआ, उसमें मेरे खुदावन ने मुझे नई ज़िंदगी दी। ये प्रेजेंटली 11 जनवरी को मैं शादी करके आया हूँ। तो खुदावन ने अपने बंदा के ज़रिए मुझसे बात की थी कि बेटा तुम्हारी शादी सुपर नेचुरल तरीके से होगी। पास्टर मोहन सलाला में मेरे पास्टर हैं, मैं उनके साथ काम करता हूँ, इंडिया से हैं वो। तो उन्होंने मुझे 3 टाइम बोला कि बेटा खुदावंद कह रहा है कि मैं सुपर नेचुरल, उन्होंने नबूवत की कि सुपर नेचुरल तरीके से आपकी शादी में मैं शामिल होऊंगा, आपकी शादी सुपर नेचुरल तरीके से होगी। तो मैं जब यहाँ पे गया, मैं फवाद भाई के साथ भी शेयर किया, जॉन भाई के साथ भी शेयर किया कि अनएक्सेप्टेड चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हुई, और मेरे खुदावन ने वहाँ पे मेरी एक शाहाना किस्म की जो शादी है वो वहाँ पे की। खुदावन ने हर एक चीज़ में मुझे दिखाया कि सनी मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम हरगिज़ यतीम नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और सबसे बढ़कर ये है कि खुदावन ने मुझे जो लाइफ पार्टनर दिया है वो भी खुदावन से डरने वाली, खुदावन से मोहब्बत करने वाली, मेरी ताबेदार, मेरी माँ की ताबेदार,
और सब लोगों का वो ख्याल करती है। सबसे बड़ा करम खुदावंद का ये है कि खुदावंद ने मुझे एक चुनिंदा बेटी जो है वो मेरे हवाले की है। खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ, खुदावंद के नाम की इज़्ज़त और जलाल देता हूँ। जी सनी भाई, मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी गवाही सुनकर जो है मैं एकदम उस गवाही में खो सा गया और खुदावंद के सच्चे वादे मुझे याद आए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारी भी यंग यूथ को कोई मैसेज दीजिए। ये खुदावंद का कलाम जो है ये तनबीह से भरा पड़ा है, लेकिन जो आयत मैंने अपने अंदर ली खुदा के खादम पास्टर आशर के वसीला से, मुबशर चार्ल्स के वसीला से, भाई फवाद के वसीला से, पास्टर मोहन के वसीला से जो बात मुझ तक पहुंची, मैं अपनी यूथ से यही कहूँगा कि 91 ज़बूर उसकी 4 आयत, पंजाबी में तेरे हथियार होवनगे खुदावंदी वफ़ादारी, ये अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ ले। माँ बाप बहन भाई ये महज एक वक्त के लिए आपके रिश्ते हैं, लेकिन खुदावंद के साथ आपका जो रिश्ता है वो हमेशा रहने वाला है और खुदावंद हमेशा आपके साथ वफ़ादार रहता है, वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ता। मेरी ज़िंदगी में जो भी किया वो खुदावंद ने किया और वो हमेशा मेरे साथ वफ़ादार है। मैं यूथ से यही कहूँगा कि अभी भी आपके पास मौका है। खुदावंद ने आपको जवानी से भरा है और अपनी जवानी को खुदावंद की याद में गुजारें, खुदावंद के अय्याम में गुजारें। और मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं कामयाब हूँ आप लोग भी खुदावंद में, यीशु मसीह में, अपने काम काज में हमेशा बाइसे बरकत रहें। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। भाई मैं आपसे एक और भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप एक छोटी सी जो है प्रे हम सब के लिए कीजिए, हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे लिए। श्योर। आसमानी खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तेरी हुजूरी में आते हैं खुदावंद, तेरी तारीफ़, तेरी ताज़ीम, तेरे नाम को सजदाए ताज़ीमियाँ देते हुए खुदावंद तुझे धन्यवाद कहते हैं। तेरी स्तुति, तेरी आराधना खुदावंद, तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं खुदावंद, और तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद इस प्लेटफार्म के लिए खुदावंद, इन प्यारे लोगों के लिए खुदावंद जिनके अंदर तूने ये बात को डाला कि वो तेरे लोगों के साथ मिलकर तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें खुदावंद। स्पेशली तेरे बंदा यासर को तेरी हुजूरी में लाता हूँ खुदावंद, तेरे बंदा फवाद को तेरी हुजूरी में लाता हूँ खुदावंद। अपने बंदों को कसरत से खुदावंद इस्तेमाल कर खुदावंद, दुनिया के कोनों कोनों में इनको इस्तेमाल कर खुदावंद। ऐसे ही ये तेरे लोगों को तेरे नज़दीक लाते रहें खुदावंद, और तेरे लोगों को बताते रहें कि हमारा खुदा जो आसमान पर है वो हमारी फ़िक्र करता है, जो हमें संभालता है, जो हमेशा हमारे साथ वफ़ादार है। जब कभी हम यीशु मसीह के नाम से कुछ मांगते हैं तो हमारे लिए हो जाता है। खुदावंद जी अपने लिए, मस्कत के तमाम लोगों के लिए खुदावंद, ओमान के तमाम लोगों के लिए, सलाला के तमाम लोगों के लिए तेरी हुजूरी में आता हूँ खुदावंद। अपने लोगों को खुदावंद बेदार कर खुदावंद, रिवाइवल को मांगता हूँ खुदावंद। हमारी जो यूथ यहाँ पर है खुदावंद उनमें तेरे नाम की जुर्रत को, तेरे नाम की गैरत को खुदावंद कसरत से मांगता हूँ खुदावंद। अपने लोगों को देख, उनको इस्तेमाल कर खुदावंद। हमारी आज की ये मीटिंग तेरे हुजूर में मकबूल ठहरे खुदावंद, और लोग जब हमें सुने तो खुदावंद तुझ पर कसरत से ईमान को रखने वाले मसीह यीशु के नाम से हमारी दुआ को सुन, अपने हुजूर में कबूल कर। आमीन आमीन। जी भाई सनी, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने बड़े कीमती वक्त निकाल कर अपनी गवाही को हमारे साथ शेयर किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी सुनेंगे तमाम व्यूवर्स और सुनने वाले जो है इस गवाही से बरकत पाएंगे। आपकी ज़ुबान मुबारक हो यासर भाई, और मैं आपका दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं एक्चुअली अपने काम से आया हुआ था और आज आपने मुझे यहाँ पर पकड़ लिया। आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी कि आप कितने ज़्यादा एक्टिव हैं, और आपको पता था मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तो खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जी यहाँ पे मैं आप तमाम सुनने वालों को कहता हूँ कि खुदावंद में पेवस्त हो जाए। आज की गवाही से हमने सुना कि किस तरह खुदावंद ने भाई सनी को अकेला नहीं छोड़ा और अपने बेटे बेटियों को मुहैया किया,
अपने लोगों को मुहैया किया कि उनकी रहनुमाई करें, क्योंकि खुदावंद का वादा है कि तुझे अकेला ना छोड़ूंगा, रूह अपनी भेजूं, तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा, एक मददगार भेजूं। खुदावंद हमेशा आपकी रहनुमाई करता है। फ़क्त आपको ये देखना है कि किस तरह आप खुदावंद के नज़दीक जाते हो, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावंद के नज़दीक जाओ, वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। तो आज मैं तमाम सुनने वालों को भी कहता हूँ कि आप खुदावंद के नज़दीक जाना शुरू करें। फिर देखिए कि खुदावंद किस तरह से रास्ते बेरास्ते आपकी रहनुमाई करेगा, किस तरह लोगों को मुहैया करेगा, किस तरह आपको खुदावंद सरफराज करेगा, थामे रखेगा। आखिर में मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप नीचे दिए हुए नंबर्स में, ईमेल्स में हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी गवाही हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम ज़रूर आपकी गवाही रिव्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप भी शो ऑफ टेस्टमनी के इस प्रोग्राम में आएँ और अपनी गवाही को दुनिया तक लेके आएँ, ताकि सुनने वालों का ईमान जो है मजबूत हो। आखिर में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, खुदावंद में बने रहिए और शादमान रहिए। हालेलुया।